हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रे शिक्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपने लास्ट ईयर यानी कि 2023-24 में अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई किया था EWS DG कैटेगरी के तहत क्लास फर्स्ट KG या नर्सरी क्लास में एडमिशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि अगर आपके बच्चे का नाम नहीं आया था लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में आपका बच्चा अभी तक चल रहा है, तो आपको दिया जा रहा है दोबारा एडमिशन के लिए अप्लाई करने का मौका, वो भी इसी सत्र के तहत। तो यही जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दी गई है। वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से ये सर्कुलर जारी किया गया था 17 अक्टूबर 2023 को, और इसका सब्जेक्ट है कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स फॉर इन वेटिंग कैंडिडेट्स EWS DG कैटेगरी एट एंट्री लेवल नर्सरी KG एंड क्लास फर्स्ट ऑफ सेशन 2023। यानी कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं EWS और DG कैटेगरी वाले एंट्री लेवल क्लासेस के तहत जिनका एडमिशन होना था नर्सरी KG या क्लास फर्स्ट में 2023-24 के लिए, तो उनके लिए दोबारा से एडमिशन का लिंक ओपन किया जा रहा है। तो नीचे जब आप आएंगे तो जो आपके देखिए यहाँ पर द डिपार्टमेंट हैज कंडक्ट फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स ऑन डेट 14 March 2023 for admission under EWS DG CWSN category at entry level classes in private unaided recognized school of Delhi, and second computerized draw of lots on dated 12 मई 2023। यानी जो पहला कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ हुआ था वो 14 मार्च 2023 को हुआ था EWS DG CWSN कैटेगरी के बच्चों को एडमिशन के लिए, और जो दूसरा कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ हुआ था वो 12 मई 2023 को हुआ था। चौथे नंबर पर है टू रिसोल्व द गिवरनेस ऑफ स्टूडेंट कीप्ड इन वेटिंग टिल डेट द डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन हैज डिसाइडेड टू ओपन लिंक ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन द वेलफेयर ऑफ इन वेटिंग कैंडिडेट्स EWS DG कैटेगरी टू सबमिट फ्रेश प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ स्कूल फ्रॉम द अवेलेबल वैकेंसीज टू रिजोल्व गिवरनेस ऑफ द कीप्ड इन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग बाय प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑन प्रिटेस्ट ऑफ लेस नंबर ऑफ एडमिशन इन जनरल कैटेगरी। तो जिन बच्चों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया था और उनका नाम अभी तक नहीं आया था, कोई स्कूल उन बच्चों के लिए अलॉट नहीं हुआ है, तो अब डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने ये डिसाइड किया है कि दोबारा से एप्लीकेशन का लिंक ओपन किया जाए। यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो दोबारा से एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं EWS और DG कैटेगरी के, ओनली यहाँ पर मेंशन किया गया है कि CWSN वाले बच्चे नहीं होंगे, सिर्फ EWS और DG कैटेगरी के बच्चों को दोबारा से एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा और अपनी पसंद से स्कूल को चुनना होगा। यानी जो स्कूल उन्होंने पहले चूज करे थे, अब चाहे तो दूसरे स्कूल भी चूज कर सकते हैं जिनमें सीटें खाली हैं। तो किस तरीके से आप लिंक को ओपन करेंगे, एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे, वो सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी जैसे ही लिंक शो हो जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियो मैं अपने चैनल पर लाती रहती हूँ। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर हिंदी में भी शो कर रही हूँ जिससे आप भी अच्छे से इसे पढ़ सकें और समझ सकें। अब तक प्रतीक्षा में रहे छात्रों की शिकायतों को हल करने के लिए शिक्षा निदेशालय ने EWS DG श्रेणी के प्रतीक्षारत उम्मीदवारों के कल्याण के लिए उपलब्ध रिक्तियों में से स्कूल के विकल्पों की ताजा प्राथमिकताएं जमा करने के लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक खोलने का निर्णय लिया है। सामान्य श्रेणी में प्रवेश की कम संख्या के बहाने निजी गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा इतने लंबे समय तक प्रतीक्षा में रखे जाने की शिकायतों का समाधान करने के लिए, यानी स्कूलों ने जो EWS और DG कैटेगरी के बच्चे थे उनको वेटिंग लिस्ट में डाल रखा था कि जो सामान्य श्रेणी यानी कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनकी सीटें कम हैं या उनके प्रॉपर एडमिशन नहीं हुए, कोई भी बहाना लगा के उनको वेटिंग लिस्ट में रखा हुआ था। तो अब डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ने यह हल निकाला है कि दोबारा से एडमिशन का लिंक ओपन किया जाएगा, जिससे पेरेंट दूसरे स्कूलों को चूज कर सकें जिनमें सीटें खाली हैं। 5वें नंबर पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, क्योंकि इसी में आपको बताया गया है कि एडमिशन फॉर्म कब से कब तक निकलेंगे। इन व्यू ऑफ द अबाव, इन वेटिंग कैंडिडेट्स EWS DG कैटेगरी कैन नाउ सबमिट अ फ्रेश प्रेफरेंस ऑफ चॉइस ऑफ स्कूल इन द ओरिजिनल एप्लीकेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम द अवेलेबल वैकेंसीज इन प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड स्कूल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन ओनली 20 October 2023 to 26 October 2023 5 PM and computerized draw of lots will be held therefore। तो यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है कि आप एडमिशन के लिए कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, और ये वही बच्चे होंगे जो वेटिंग लिस्ट में हैं, जो वेटिंग कैंडिडेट्स हैं EWS और DG कैटेगरी के। यानी जो आपकी ओरिजिनल एप्लीकेशन होगी उसका यहाँ पर यूज होने वाला है।
आप अपनी ओरिजिनल एप्लीकेशन के थ्रू चॉइस कर सकते हैं स्कूल को, क्योंकि जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया था उस स्कूल में आपके बच्चे का नाम नहीं आ पा रहा है, शायद वहां पर सीटें नहीं हैं या कोई भी वजह हो सकती है, तो आप दूसरा स्कूल चूज कर सकते हैं। और एडमिशन के लिए जो लिंक ओपन होगा वो 20 अक्टूबर 2023 से 26 अक्टूबर 2023 शाम को 5 बजे तक के लिए होगा। यानी कि आपको 6 दिन मिलेंगे दोबारा से एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, यानी कि दूसरे स्कूलों को चूज करने के लिए जो आपके नेबरहुड में हैं और जिनमें सीटें ज़्यादा खाली हैं। कोशिश करें कि उन्हीं स्कूलों को चूज करें, क्योंकि उन्हीं में नाम आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ के द्वारा फिर बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा एडमिशन के लिए, तो यहाँ पर भी कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ जरूर होगा। तो आपको 6 दिन दिए जा रहे हैं, यानी कि 20 से 26 तक आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही लिंक आएगा मैं आपको बताऊंगी कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। 6ठे नंबर पर आपको बताया गया है कि आप एडमिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। EWSDG एडमिशन के ऊपर क्लिक करना है और वहां पर आपको लिंक शो हो जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आप एडमिशन के लिए चूज कर सकते हैं स्कूलों को, जिन स्कूलों में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, जिनमें सीटें खाली हैं। तो गाइज यही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे आपको देनी थी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने बच्चे के एडमिशन के लिए अप्लाई भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।